आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओवरव्यू क्या है? इम्पोर्टेंस में है कि केमिस्ट्री जो स्टडीज़ की जाती है कंपोजिशन में, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। इस चैप्टर में है क्या, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को नीडेड फॉर फर्दर स्टडी। ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव है तो अंडरस्टैंड मैटर जो होता है इट्स क्लासिफिकेशन, मतलब कि मैटर को समझना और मैटर का क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट यूनिट्स कौन सी होती हैं और बेसिक केमिकल कैलकुलेशन जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट और स्टीरियोकेमेट्री। की टॉपिक्स में क्या है? नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। क्लासिफिकेशन में आपको फिजिकल स्टेट में जो है आपका मैटर 3 पार्ट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंस। कंपोजिशन अभी देखो, प्योर सब्सटेंस आपका होता है फिक्स्ड कंपोजिशन में होता है, जैसे कि एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड होते हैं, जो फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं। मिक्सचर में क्या होता है कि वेरिएबल कंपोजिशन वेरिएबल रेशियो में बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो टाइप हैं मिक्सचर के, होमोजेनियस एंड हेक्टोजेनस। होमोजेनस में क्या है, जैसे कि होमोजेनस में होता है जो मिल जाते हैं, दोबारा उनको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हेक्टोजेनस में क्या है कि जिसको हम अलग कर सकते हैं और उनके पार्टिकल को भी अलग देख सकते हैं। तो यहाँ पे होमोजेनस जैसे साल्ट वाटर है, तो साल्ट वाटर में क्या है, साल्ट और वाटर के पार्टिकल को हम लोग अलग अलग नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए होमोजेनस बोल दिया गया। और उसके बाद सैंड और वाटर के पार्टिकल को अलग अलग देख लेंगे, तो इसमें जो हेक्टोजेनस हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़, फिजिकल में क्या है, ऑब्जर्व करते हैं विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन। देखो प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि इसमें ऑब्जर्वेशन जो होता है बिना चेंजिंग कंपोजिशन के, जैसे एग्जांपल कलर, डेंसिटी। और केमिकल में क्या है कि इन्वॉल्व यहाँ पे केमिकल चेंज होते रहते हैं, जैसे कि रिएक्टिविटी हो गया, कंबस्टिबिलिटी हो गया, ये सब। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहले तो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लोएसर, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो कंजर्वेशन मास में क्या है, जो रिएक्टेंट्स होता है वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जितना भी मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। सेकेंड, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, प्राउस्ट ने दिया लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, प्राउस्ट ने। अ कंपाउंड ऑलवेज, इसमें बोला गया कंपाउंड हमेशा जो है कंटेन करता है एलिमेंट को इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कोई भी कंपाउंड है किसी भी रिएक्शन में कंटेन किए हुए एलिमेंट को, तो वो फिक्स्ड रेशियो में होगा बाय मास के थ्रू। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन, ऐसे याद रखना है। व्हेन टू एलिमेंट्स फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड, जब जो है दो एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं मल्टीपल कंपाउंड्स को, तो मासेज ऑफ वन एलिमेंट कंबाइनिंग विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर आर इन अ सिंपल होल रेशियो। ये डाल्टन ने बोला था कि जब कभी दो एलिमेंट जो है फॉर्म करते हैं मल्टीपल कंपाउंड को, तो उनका जो मास होता है वन एलिमेंट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। आगे गे लुशैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, इन अ गैसियस रिएक्शन द वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। अब गैसों में क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है कि जो गैसेस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो सिंपल होल नंबर रेशियो होता है वो आपका वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में रहेगा। और गे लुशैक लॉ ऑफ गैसेस ने ये दिया था। आओगाद्रोज लॉज में क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जितनी भी गैसेस होती हैं उनका जो वॉल्यूम है वो इक्वल एट द सेम टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर पे और सेम प्रेशर पे इक्वल रहेगा, कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी कंटेन किए होंगे। तो आओगाद्रो ने ये बोला था, ठीक है, कि इसमें क्या था, इन्होंने ये बोला है कि सेम टेम्परेचर और जब सेम प्रेशर जो है सभी गैसों में दिया जा रहा है तो और इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस रहेगा, ठीक है। आगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी क्या बोलते हैं, जो एटम्स आर इंडिविजुअल indestructible particles of matter. Second, atom of the same element are identical. Different elements have different atoms. Atoms combine in simple whole number ratio to form compounds. Next, chemical reaction involve the rearrangement of atoms. जो chemical reaction है वो involve करते हैं rearrangement of atoms को। अब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होता है समझिए। तो एटॉमिक मास क्या है एंड मॉलिक्यूलर मास क्या है। एटॉमिक मास क्या है कि मास ऑफ एन एटम, देखो किसी भी एटम का मास जो है वो रिलेटिव टू 1/12
1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम मेजर्ड इन एटॉमिक मास यूनिट AMU। जो एटॉमिक मास की यूनिट होती है उसे AMU बोलते हैं। एवरेज एटॉमिक मास क्या है? वेटेड एवरेज ऑफ आइसोटॉपिक मासेस। एवरेज एटॉमिक मास क्या? वेटेड एवरेज ऑफ आइसोटॉपिक मासेस। एग्जांपल क्लोरीन 35 क्लोरीन एंड 37 क्लोरीन। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब इसमें क्या होता है कि जितने भी एटॉमिक मासेस हैं उनका सम निकाल लो, ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। से एग्जांपल के लिए H2O इज इक्वल टू 2 × 1। देखो H का H2 है और 2H का होता है एटॉमिक नंबर 1, तो 2 × 1 प्लस O का 16 O हो जाएगा 8 × 2 डबल और 16 18 AMU आ जाएगा। ये भी दोनों चीज़ें मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास दोनों का निकालना बता देंगे आगे। फार्मूला मास क्या होता है? फॉर आयनिक कंपाउंड्स NaCl जैसे इट्स द सम ऑफ एटॉमिक मासेस इन द फार्मूला यूनिट। नेक्स्ट अगले में क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास क्या होता है? मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग अवोगाद्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन अ ग्राम्स पर मोल न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब बेसिक सी कैलकुलेशंस कौन कौन सी होती हैं इसमें से? नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो मास अपॉन मोलर मास होता है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू जो होता है मोल्स इनटू अवोगाद्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स इनटू अवोगाद्रोस नंबर। एग्जांपल जैसे 18 ग्राम ऑफ वाटर है, इसमें 1 मोल जो मोलर मास ऑफ H2O निकालना है तो क्या निकालोगे? 18 ग्राम पर मोल निकल आएगा। और 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स। परसेंटेज कंपोजिशन में क्या होगा? देखो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, जब भी कभी मास परसेंटेज निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल, मतलब मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। एग्जाम्पल के लिए परसेंटेज ऑफ H इन H2O में निकालना है तो ये क्या होगा? 2 × 1 अपॉन 18 और इंटू 100 इज इक्वल टू जो कैलकुलेशन आएगी 11.11% आ जाएगी। अब देखिए इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दो चीज़ इसमें, इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, जैसे कि एग्जांपल के लिए CH2O फॉर ग्लूकोज। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, मतलब कि जितने भी एटम्स जो है एक मॉलिक्यूल में हैं उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। जैसे कि C6H12O6 फॉर ग्लूकोज के लिए। डिटर्मिनेशन में क्या है? कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन, यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज कंपोजिशन। डिवाइड, जब पर डिवाइड कराना होता है एटॉमिक मास अपॉन फाइंड सिंपलेस्ट रेशियो इंपीरिकल बोल लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या है? इंपीरिकल फार्मूला इनटू मोलर मास अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास। नेक्स्ट स्टियोकेमेट्री एंड स्टियोकेमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टियोकेमेट्री क्या है? स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब जो स्टियोकेमेट्री में होगा उसमें बैलेंस्ड जो इक्वेशंस होंगी केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन बैलेंस्ड इक्वेशन डिपेंड करेगा। स्टेप क्या है? राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला काम है कि आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सेकंड, कन्वर्ट गिवन क्वांटिटीज टू मोल्स, उसको कन्वर्ट करना है जो क्वांटिटी मोल्स में, और यूज मोल रेशियो फ्रॉम द इक्वेशन टू फाइंड द मोल्स ऑफ डिजायर्ड सब्सटेंस। नेक्स्ट, कन्वर्ट बैक टू रिक्वायर्ड यूनिट्स, मास, वॉल्यूम एटसेट्रा। लिमिटिंग reagent, reactant that is completely consumed and determines the amount of product formed, उसे हम लिमिटिंग reagent बोलेंगे। रिएक्टेंट दैट इज कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसके बाद जो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बनता है उसे हम लिमिटिंग reagent बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए है 2H2 + O2 है तो 2H2O बना। तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 रिएक्ट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 से, तो प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ऑफ H2O। तो ये लिमिटिंग reagent होता है। कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन से हैं? यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर में कितने सल्यूट हैं उसे मोलैरिटी बोलते हैं।
फार्मूला मोल अपॉन लीटर होता है। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी एम, स्मॉल एम होता है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मोल अपॉन किलोग्राम। मोल फ्रैक्शन, रेशियो ऑफ, देखो मोल फ्रैक्शन में क्या है कि रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू टोटल मोल्स इन अ मिक्सचर। मोल का फ्रैक्शन में क्या होता है? रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू टोटल मोल्स इन अ मिक्सचर। मास परसेंटेज, मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अब सिग्निफिकेंट फिगर एंड साइंटिफिक नोटेशन, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड साइंटिफिक नोटेशन, देखो यहाँ पे डेसिमल का मेन होता है कि डेसिमल प्लेस किस हिसाब से लगेगा। या सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें, डिजिट इन अ नंबर दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स प्रिसिशन, एग्जांपल 0.023 हैज़ टू सिग्निफिकेंट फिगर। आपसे केवल पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर, तो जीरो के बाद कितना चेक करना है? जीरो है काउंट किया जाएगा 0.023 में से, तो टू जीरो को कैंसिल किया जाएगा, 23, तो यहाँ पे टू सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 2.30 हैज़ 3। अगर 2.30 में बात की जाएगी तो इसके पास जो होंगे 3 होंगे, 1 2 3, 2 3 0, तीनों को कैलकुलेट कर। अब रूल्स कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर में आपको काउंटिंग करनी है कितने फिगर वहाँ पे हैं, बस। रूल्स फॉर कैलकुलेशन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रिजल्ट हैज़ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एट द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या है? रिजल्ट हैज़ द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। साइंटिफिक नोटेशन, ये आप क्लास 7 से पढ़ते हो यार। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि इसको 10 टू द पावर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना, कोई पावर हो सकती है 1 2 3 4 5, तो यही चीज़ें हैं इसमें, और कुछ है नहीं। लर्निंग आउटकम्स में क्या क्या आपने इस चैप्टर में सीखा, तो इसमें देखो अंडरस्टैंडिंग, केवल समझदारी ये करनी है, क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दूसरी बात, अप्लाई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन टू एक्सप्लेन रिएक्शंस, मतलब रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है तो आपको केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा। परफॉर्म कैलकुलेशन, और कौन कौन सी कैलकुलेशन जो परफॉर्म करने, और इन्वॉल्विंग मोल्स में, मोल्स, मोलर मास एंड स्टियोकेमेट्री। डिटरमाइन करना एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड हैंडल मेजरमेंट विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन कौन से हैं? तो आपके 6 से 7 जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स, जैसे नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकालना हो तो क्या करोगे? मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब भी निकालना हो तो मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। परसेंटेज कंपोजिशन जब भी निकालना होगा तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास इंटू 100। मोलरिटी इज इक्वल टू जो होगा मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूशन लीटर में। मोलैलिटी मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। मोल फ्रैक्शन जब भी निकालना होगा मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। आपको जो टॉपिक या जो डिफाइन आपको नहीं समझ आ रही है वो आप कमेंट करके बता दीजिए, तो उसका स्पेशल शॉर्ट वीडियो बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।